क्या आपने कभी ठहरकर सच में सोचा है कि पानी जैसा साधारण दिखने वाला तत्व जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, उसमें जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हो सकता है? सोचिए जरा, पानी कितना साधारण लगता है। सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं तो पानी चाहिए, चाय या कॉफी बनाते हैं तो पानी चाहिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर जगह पानी ही तो है। इतना आम, इतना रोजमर्रा का कि हम कभी रुककर इसे देखते भी नहीं। लेकिन अगर आप ठहर कर ध्यान से देखें तो पानी सिखाता है वो बातें जो शायद कोई किताब, कोई गुरु या जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव भी हमें इतनी आसानी से न सिखा पाए। पानी है क्या? नरम, लचीला, बेआवाज, फिर भी सबसे मजबूत। एक छोटा सा धारा, एक पतली सी बूंद, वो धीरे धीरे सबसे कठोर पत्थर को भी घिस देती है। वो रास्ता ढूंढ लेती है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों ना हो। कभी सोचा है क्यों आप और मैं, हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी चट्टानों से टकराते हैं? कभी हालात की चट्टान, कभी रिश्तों की, कभी अपने ही मन की। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीतने के लिए हमें और मजबूत बनना होगा और कठोर बनना होगा। लेकिन पानी हमें बिल्कुल उल्टा सिखाता है। पानी कहता है, नरमी ही असली ताकत है। सोचिए, जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों में पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि घास झुक जाती है। वो कहती है, मैं टूटने के लिए नहीं बनी हूं, मैं बहने के लिए बनी हूं। यही तो पानी का रहस्य है। अब याद करिए वो पल जब जिंदगी ने आपको झकझोर दिया था। शायद आपकी कोई प्लानिंग धरी की धरी रह गई, शायद कोई रिश्ता टूट गया, शायद कोई सपना अधूरा रह गया। उस वक्त कैसा महसूस हुआ था? जैसे सब बिखर गया है, जैसे अब कुछ आगे नहीं है। लेकिन क्या हुआ? समय बीता, धीरे धीरे आपने नया रास्ता ढूंढ लिया। आप खुद भी पानी की तरह ही बह गए और जिंदगी ने नए दरवाजे खोल दिए। तब शायद आपने समझा हो या ना समझा हो, पर आपने उसी पल पानी का सबक जी लिया था। यही वजह है कि प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्जू ने कहा था, नथिंग इज सॉफ्टर और मोर फ्लेक्सिबल देन वाटर, येट नथिंग कैन रेजिस्ट इट। यानी पानी जितना कोमल है उतना ही अजेय भी है। पानी की खूबसूरती यही है कि वो कभी हारता नहीं। अगर सामने दीवार आ जाए तो वो दीवार को तोड़ भी सकता है, और अगर नहीं तो वो चुपचाप अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन रुकता कभी नहीं। क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए? सोचिए, अगर आप पानी की तरह जीना सीख लें तो आप हर हालात में ढल सकते हैं। ऑफिस में बॉस का मूड खराब है तो पानी की तरह लचीले हो जाइए, गुस्से को सोख लीजिए, लेकिन खुद को मत बिगाड़िए। घर पर किसी से झगड़ा हो गया, पानी की तरह बह जाइए। बहस में जीतने से बेहतर है रिश्ते को बचा लेना। आपने कभी नोटिस किया है कि पानी कभी अपनी पहचान खोता नहीं? गिलास में डालो तो गिलास का रूप ले लेता है, लेकिन असल में वो पानी ही रहता है। झील में डालो तो झील बन जाता है, लेकिन असलियत उसकी वही रहती है। यही तो सच्चा आत्मविश्वास है, बदलते हालातों में भी खुद को खोए बिना ढल जाना। और पानी हमें सिर्फ ताकत और लचीलापन नहीं सिखाता, बल्कि विनम्रता भी सिखाता है। सोचिए, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। वो ऊंचाई पर रहकर घमंड नहीं करता। वो कहता है, मैं वहीं जाऊंगा जहां लोगों की प्यास है, जहां जरूरत है। क्या इंसान की सबसे बड़ी महानता भी यही नहीं होनी चाहिए? दूसरों को ऊपर उठाने में, दूसरों को जीवन देने में। आज जब हम जिंदगी को सिर्फ दौड़ समझ बैठे हैं, अधिक पैसा, अधिक शोहरत, अधिक मान्यता, तो हमें पानी से सीखने की जरूरत है। पानी कहता है, तुम्हें ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, बस बहते रहो। तुम्हारा बहना ही सबको जीवन देगा। और यही तो है जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। जीतना है तो कठोर बनकर नहीं, नरम बनकर। टूटना है तो जड़ होकर नहीं, लचीला होकर, पानी जैसा बनकर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में वो कौन सी चट्टान है जो आपको रोक रही है? क्या वो डर है, कोई रिश्ता है, कोई हालात है, या आपका खुद का मन? एक बार दिल से सोचिए, अगर आप पानी की तरह लचीले हो जाएं, तो क्या ये चट्टान अब भी आपके रास्ते में रुक पाएगी? और यहीं से हमारा अगला सफर शुरू होता है, जहां हम देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में पानी जैसा बनने का मतलब क्या है। कैसे एक साधारण गिलास पानी हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा सकता है। हम सबने पानी को हजारों बार देखा है, इतना साधारण,
इतना रोजमर्रा का कि हम कभी ठहर कर सोचते भी नहीं। लेकिन जरा ठहरिए और ध्यान से देखिए, पानी असल में हमारी जिंदगी का आईना है। आप सुबह उठते हैं, पहली ही चीज आप ब्रश करते हैं और नल से बहता पानी आपके दिन की शुरुआत करता है। उस वक्त शायद आप ध्यान नहीं देते, लेकिन वो पानी साइलेंटली आपको याद दिलाता है, हर शुरुआत मेरे बिना अधूरी है। फिर चाय या कॉफी बनाने बैठिए, पानी उबलता है, भाप उठती है, वो आपको सिखाता है कि हल्की सी गर्मी से ही वो बदलने लगता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव हमें कितना गहराई से बदल सकते हैं। नहाने जाओ तो पानी शरीर पर गिरकर सारी थकान बहा देता है। ये छोटा सा अनुभव भी कितना गहरा संदेश रखता है। कभी कभी हमें भी अपनी परेशानियों को ऐसे ही बहा देना चाहिए, जैसे पानी अपने ऊपर लगी गंदगी को चिपकने नहीं देता, वैसे ही हमें भी नकारात्मक बातों को अपने अंदर जगह नहीं देनी चाहिए। अब सोचिए, आपने कितनी बार पानी को अलग अलग रूप लेते देखा है। गिलास में डालो तो गिलास का आकार ले लेता है, बोतल में डालो तो बोतल जैसा हो जाता है, नदी में डालो तो बहने लगता है। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया कि इन सब रूपों के बावजूद वो पानी ही रहता है, उसकी असली पहचान बदलती नहीं? क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए? हम कभी स्टूडेंट होते हैं, कभी दोस्त, कभी किसी के बेटे या बेटी, कभी किसी के पति या पत्नी। हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, हालात हमें अलग अलग रूप में ढालते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन सब रूपों के बीच हम अपनी असली पहचान को बचा पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं? पानी हमें कहता है, बदलो, ढलो, लेकिन खुद को मत खो। जरा सोचिए, एक नदी कैसे बहती है, पहाड़ों से निकलती है, कभी पतली सी धारा, कभी तेज बहाव। रास्ते में पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, कभी वो चट्टान को काट कर निकल जाती है, कभी उसके चारों ओर से घूम जाती है, लेकिन रुकती कभी नहीं। उसकी मंजिल है सागर, और चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो, वो वहां तक पहुंच ही जाती है। क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए? हम सबका भी तो कोई सागर है। किसी का सपना डॉक्टर बनना है, किसी का लेखक, किसी का सफल उद्यमी। रास्ते में चट्टानें भी आएंगी, रुकावटें भी होंगी, लेकिन अगर हम पानी की तरह बहना सीख लें तो अंततः हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। अब जरा अपने बचपन को याद कीजिए। बारिश का मौसम, हम सब ने बारिश में खेला है, कभी कागज की नाव बनाई है। उस वक्त पानी हमें जादू सा लगता था। नदी नालों में दौड़ता, छतों से गिरता, जमीन पर जमता। हम उस पानी को देखकर हंसते थे, खुश होते थे। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उस वक्त हम भी बहना जानते थे। हम छोटी सी खुशी में बह जाते थे, छोटी सी बात पर हंस पड़ते थे। लेकिन बड़े होकर हम पत्थर बन गए। हमें फिर से पानी की तरह हल्का होना होगा। पानी सिर्फ ताकत का नहीं, धैर्य का भी प्रतीक है। सोचिए, पानी कभी जल्दी में नहीं होता। समुद्र का पानी धीरे धीरे बादल बनता है, फिर धीरे धीरे बारिश होती है, फिर वो बारिश से नदियां भरती हैं, और फिर वापस समुद्र। एक पूरा चक्र, बिना किसी जल्दबाजी के। लेकिन इस चक्र के बिना जीवन संभव ही नहीं। हमारी जिंदगी भी तो यही सिखाती है, हर चीज का समय होता है। पानी कभी कहता नहीं, मुझे अभी तुरंत समुद्र तक पहुंचना है। वो कहता है, मैं धीरे धीरे सही रास्ते से जाऊंगा और एक दिन जरूर पहुंचूंगा। क्या हमें भी यही धैर्य नहीं रखना चाहिए? अब मैं आपको एक और छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं। सोचिए, आपने पानी का एक गिलास गिरा दिया। क्या हुआ? वो फैल गया, हर दिशा में बह गया। उसके लिए कोई बंधन नहीं था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो फर्श पर है या मिट्टी में। उसकी प्रवृत्ति ही है बहना। जिंदगी में भी जब कुछ बिखर जाता है, हमारी प्लानिंग, हमारे रिश्ते, हमारे सपने, तो हमें भी पानी से सीखना है। हमें फैलना है, बिखरना है और फिर से नया रूप लेना है, क्योंकि असली ताकत वही है। और शायद यही कारण है कि हर सभ्यता, हर संस्कृति ने पानी को एक प्रतीक माना है। हिंदू धर्म में गंगा को माता कहा गया, बौद्ध धर्म में पानी को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना गया, ईसाई धर्म में पानी से बपतिस्मा होता है, नया जीवन, नई शुरुआत। हर जगह पानी को सिर्फ पीने की चीज नहीं, बल्कि जीवन के दर्शन के रूप में देखा गया। अब जरा दिल से सोचिए, अगर हम हर दिन अपने चारों ओर मौजूद पानी को सच में देखना शुरू करें,
तो क्या हमारी सोच बदल जाएगी? क्या हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी? शायद हां, क्योंकि हर गिलास, हर नदी, हर बारिश की बूंद हमें कह रही है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहने की जरूरत है। और यहीं से हमारी कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है, जहां हम जानेंगे कि महान दार्शनिक लाओ त्जू ने पानी को क्यों जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य कहा और उन्होंने कैसे एक साधारण बूंद में पूरी दुनिया की सच्चाई देखी। हमने पिछले हिस्से में देखा कि पानी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कितने गहरे सबक सिखाता है। अब आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी चीन की है। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान हर दिन अपने खेत पर मेहनत करता था। उसकी जमीन पत्थरीली थी, इतनी पत्थरीली कि वहां खेती करना लगभग असंभव लगता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, ये जमीन तो बंजर है, यहां कभी कुछ नहीं उगेगा। लेकिन वो किसान रोज सुबह उठता और अपने खेत में पानी ले जाता। वो बार बार उन कठोर पत्थरों पर पानी डालता। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। धीरे धीरे पानी ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। पत्थर घिसने लगे, मिट्टी नरम होने लगी और एक दिन उसी बंजर जमीन पर हरी भरी फसल उग आई। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे किया? किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने नहीं किया, ये पानी था। मैं तो बस पानी को उसके काम करने देता रहा। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि असली ताकत कठोरता में नहीं बल्कि धैर्य और नरमी में है। पानी को कभी जल्दी नहीं होती, वो अपनी रफ्तार से चलता है, लेकिन जब वो चलता है तो सबसे बड़ी बाधा भी पिघल जाती है। अब सोचिए, यही कहानी हमारी जिंदगी में भी तो रोज रोज घटती है। कभी हमें लगता है कि हालात इतने कठिन हैं कि कुछ बदल ही नहीं सकता। जैसे परीक्षा की तैयारी में ढेर सारे चैप्टर हों और हमें लगे कि यह नामुमकिन है, या फिर कोई रिश्ता इतना उलझा हो कि हमें लगे अब इसमें सुधार नहीं हो सकता, या फिर कोई सपना इतना बड़ा लगे कि हम सोचें ये मेरे बस का नहीं। लेकिन अगर हम पानी की तरह धीरे धीरे धैर्य से रोज रोज कोशिश करें तो देखिए, वही नामुमकिन एक दिन मुमकिन बन जाता है। जैसे किसान ने बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया। लाओ त्जू, जिनके विचारों पर पूरा ताओवाद खड़ा है, उन्होंने इसी सच को सबसे सरल शब्दों में कहा था, सबसे कोमल चीज इस संसार में सबसे कठोर चीज को जीत लेती है। यानी जो चीज सबसे नरम है वो अंततः सबसे मजबूत चीज को भी हरा देती है। आपने देखा होगा, एक पत्थर की मूर्ति कितनी सुंदर होती है, लेकिन जरा गौर कीजिए, उस पत्थर की हर रेखा, हर कटाव किसने बनाया? पानी ने। बरसों की बारिश, नदियों का बहाव, लहरों की टक्कर, ये सब पत्थर को आकार देते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। और यही जीवन का रहस्य है। अब आइए इसे अपने दिल से जोड़कर देखते हैं। सोचिए, जब किसी ने आपको ठुकरा दिया, जब किसी ने आपकी मेहनत को नहीं पहचाना, उस पल आपको कैसा लगा? शायद कठोर चट्टान जैसा बोझ आपके दिल पर पड़ा होगा। लेकिन समय के साथ अगर आपने हार नहीं मानी, अगर आप बहते रहे, तो वही दर्द आपको और मजबूत बना गया। यही तो पानी की ताकत है। मुझे याद आता है एक और छोटा सा उदाहरण। एक बांस का पौधा होता है। बांस का बीज बोने के बाद पहले 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें फैलती हैं, ऊपर से कुछ नहीं दिखता। लोग सोचते हैं कि बीज बेकार है, लेकिन छठे साल अचानक बांस 80-90 फीट तक बढ़ जाता है। क्या यह चमत्कार है? नहीं, ये धैर्य है, ये पानी का सबक है। धीरे धीरे मेहनत करना, बिना शोर किए, और सही समय आने पर फल देना। लाओ त्जू कहते थे, पानी किसी से लड़ता नहीं, फिर भी हर जगह जीत जाता है। क्या ये वाक्य आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता? हम सब लड़ते हैं, लोगों से, हालात से, कभी अपने आप से भी। और जितना हम लड़ते हैं उतना ही थक जाते हैं। लेकिन पानी कभी नहीं थकता, क्योंकि वो लड़ता ही नहीं, वो बस बहता है। उसका रहस्य यही है, वो रास्ता नहीं खोजता, रास्ता खुद बन जाता है। तो अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी की कौन सी चट्टान है जो आपको रोक रही है? क्या होगा अगर आप पानी की तरह बहना सीख लें? शायद आप पाएंगे कि जिस चीज को आप बड़ी बाधा समझ रहे थे, वो धीरे धीरे घिसकर रास्ता बना लेगी। और यही तो हमें इस कहानी से समझ आता है। किसान का खेत, पत्थर की मूर्ति, बांस का पौधा, सब हमें एक ही सच बताते हैं। जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे मजबूत हों, जीतने के लिए जरूरी है कि आप पानी जैसे बने रहें, नरम, लचीले
धैर्यवान। और अब जब हमने ये कहानी समझ ली है तो अगला सवाल उठता है, पानी की ये ताकत हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? कैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर हम पानी की तरह जी सकते हैं? यही है हमारा अगला कदम। अब तक हमने देखा कि पानी किस तरह चट्टानों को भी परास्त कर देता है और जीवन के हर मोड़ पर हमें संकेत देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम इस शिक्षा को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, क्योंकि सिर्फ सुन लेने से कुछ बदलता नहीं जब तक हम उसे जीना शुरू न करें। पानी का रहस्य हमें 3 स्तरों पर छूता है, शरीर, मन और आत्मा। और जब हम इन तीनों को एक साथ समझते हैं तभी जिंदगी की असली सहजता खुलती है। सबसे पहले शरीर पर नजर डालते हैं। हमारा शरीर भी तो पानी से ही बना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 70% इंसानी शरीर पानी है, यानी हम खुद ही चलते फिरते जल हैं। लेकिन यह भूल जाना आसान है कि शरीर की असली ताकत कठोरता में नहीं बल्कि लचीलेपन में है। जरा सोचिए, एक सूखी लकड़ी का डंडा अगर जरा सा दबाव भी झेले तो टूट जाता है, मगर वही डंडा अगर गीला हो, नरम हो तो आसानी से झुक जाता है और टूटने से बच जाता है। जीवन शैली में भी यही होता है। जब हम अपने शरीर से लचीलापन छीन लेते हैं, घंटों एक जगह बैठे रहते हैं, अपनी सांस और हरकतों को अनदेखा करते हैं, तो शरीर जकड़ने लगता है। कमर दर्द, थकान, भारीपन, यह सब उसी कठोरता के परिणाम हैं। लेकिन जब हम शरीर को पानी की तरह हल्का और प्रवाहमान बनाए रखते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, सांस लेते हैं, योग करते हैं, तो शरीर झुकता है लेकिन टूटता नहीं। ये पानी का पहला सबक है। अपने शरीर को उतना ही बहता हुआ बनाए रखो जितना कोई नदी अपने मार्ग पर बहती है। अब आते हैं मन की ओर। असली संघर्ष तो यही होता है। हम अक्सर हालात को बदलना चाहते हैं लेकिन मन को बदलने की कोशिश कम ही करते हैं। सोचिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक बारिश आ गई। क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन आप छाता खोल सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे रुक सकते हैं। हालात वही रहे लेकिन आपकी सोच ने आपको बचा लिया। यही पानी की शिक्षा है। अगर सामने दीवार है तो उससे टकराकर टूटो मत, बल्कि धीरे धीरे उसे काटो या उसके चारों ओर रास्ता ढूंढ लो। जीवन का अर्थ टकराने में नहीं बल्कि बहने में है। शायद आपको याद हो, जब आपके जीवन में कोई बड़ा झटका आया था, रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला, कोई अवसर हाथ से निकल गया। उस समय अगर आपने वहीं हार मान ली होती तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आपने एक और रास्ता खोजा और जिंदगी ने आपको नई दिशा दी। यही है मानसिक लचीलापन। जैसे पानी दिशा बदलता है, वैसे ही हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। कठोर और जिद्दी मन हमेशा टूटता है, लेकिन लचीला मन हर परिस्थिति से रास्ता बना लेता है। और अब आते हैं उस गहराई पर जिसे हम आध्यात्मिक स्तर कहते हैं। यहां पानी का रहस्य और भी अद्भुत हो जाता है। पानी का कोई अहंकार नहीं होता। वह ऊंचाई नीचाई की परवाह नहीं करता, हमेशा नीचे की ओर बहता है। जहां जरूरत है वहीं जाता है। क्या आपने गौर किया है कि समुद्र सबसे बड़ा होता है लेकिन सबसे नीचे होता है? और इसी वजह से सारी नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। यानी जो सबसे महान है वही सबसे विनम्र भी है। यही आध्यात्मिकता का सार है। जब इंसान दूसरों को ऊपर उठाने लगे, जब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हो, तब वह सचमुच समुद्र बन जाता है। पानी अपनी प्यास नहीं बुझाता बल्कि सबकी प्यास बुझाता है। वह अपने लिए नहीं जीता बल्कि जीवन देने के लिए जीता है। और यही इंसान का भी सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। नरमी, लचीलापन, विनम्रता। इस तरह पानी हमें तीनों स्तरों पर एक गहरी शिक्षा देता है। शरीर के स्तर पर यह कहता है, कठोर मत बनो, लचीला बनो। मन के स्तर पर यह सिखाता है, जिद मत करो, सोच बदलो। और आत्मा के स्तर पर यह हमें याद दिलाता है, अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। यही पानी का रहस्य है, वो जो कभी टकराता नहीं और फिर भी सब कुछ जीत लेता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप पानी की तरह जी रहे हैं या फिर किसी कठोर चट्टान की तरह जो अंततः टूट जाती है? सोचिए जरा, क्योंकि अब हम उस गहरे विरोधाभास की ओर बढ़ रहे हैं जहां पानी हमें सबसे बड़ा सच सिखाता है कि दुनिया की सबसे नरम चीज दुनिया की सबसे कठोर चीज को भी परास्त कर देती है। पानी का रहस्य केवल उसकी कोमलता में नहीं है
बल्कि उस विरोधाभास में है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी हमें सिखाती है कि ताकतवर बनने के लिए कठोर होना जरूरी है, लेकिन पानी हमें बिल्कुल उल्टा सिखाता है। वह कहता है, सबसे बड़ी ताकत कोमलता में है। यही तो असली विरोधाभास है। सोचिए, जब हम बच्चे थे तो सबसे लचीले थे, हमारा शरीर भी, हमारा मन भी। हम जरा सी बात पर हंसते थे, रोते थे और अगले ही पल सब भूलकर खेलना शुरू कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, हमने कठोरता को ताकत समझ लिया। अब हम छोटी सी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, गुस्से को सालों तक ढोते रहते हैं, जैसे कोई चट्टान हो जिसे कोई हिला ना सके। लेकिन असल में यही कठोरता हमें तोड़ती है। बच्चा इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसका शरीर और मन पानी की तरह नरम होता है। बड़े इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे चट्टान बन चुके होते हैं। पानी इस सच्चाई को उलट देता है। वह सबसे नरम है, लेकिन सबसे कठोर चीजों को भी परास्त कर देता है। धीरे धीरे, बिना शोर किए, पानी चट्टानों को काट देता है, पहाड़ों को तोड़ देता है। कोई चट्टान पानी को नहीं रोक सकती, बस उसकी गति को बदल सकती है। यही विरोधाभास है। जो दिखने में सबसे कमजोर है, वही सबसे मजबूत बन जाता है। आपने शायद गौर किया होगा, सबसे ऊंचा पेड़ अक्सर तूफान में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी जगह पर कठोर खड़ा रहता है, झुकने से इनकार करता है। लेकिन बगल में खड़ी घास देखिए, तूफान आए या आंधी, वह झुक जाती है और तूफान निकल जाने के बाद सीधी खड़ी हो जाती है। घास का रहस्य है उसका लचीलापन। यही पानी का भी रहस्य है। जो झुकता है वही बचता है, जो झुकता नहीं वही टूट जाता है। यही बात रिश्तों में भी दिखती है। कभी कभी हम रिश्तों में इतने कठोर हो जाते हैं कि सामने वाला कितना भी समझाए, हम सुनने को तैयार नहीं होते। परिणाम, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन जहां नरमी होती है, वहां रिश्ते जिंदा रहते हैं। सोचिए, कितनी बार किसी ने आपको केवल एक नरम लहजे में समझा दिया और आपका गुस्सा तुरंत ठंडा हो गया। यही पानी की ताकत है। वह चिल्लाता नहीं, जोर नहीं डालता, बस बहता है और बहते बहते सबको बदल देता है। इस विरोधाभास को अगर और गहराई से देखें तो पाएंगे कि पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। हम मनुष्य हमेशा ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ऊंचाई, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन पानी विनम्रता से नीचे जाता है और इसी कारण सारी नदियां समुद्र तक पहुंचती हैं। समुद्र सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे नीचे है। जो नीचे झुकता है वही सबको अपने पास खींच लेता है। यही असली ताकत है, ऊंचाई में नहीं, विनम्रता में। और क्या यह सच नहीं कि हमारी दुनिया का सबसे कीमती तत्व पानी ही है? वह न होता तो जीवन ही न होता। लेकिन क्या आपने कभी पानी को शोर मचाते देखा है? क्या उसने कभी कहा है कि मैं तुम्हें जीवन देता हूं, मेरा आभार मानो? नहीं, पानी चुपचाप देता है और इसी चुप्पी में उसकी महानता है। आज के समय में जहां हर कोई दिखाना चाहता है कि मैं क्या हूं, पानी हमें याद दिलाता है कि असली महानता छुपी होती है, दिखावे में नहीं। यही विरोधाभास हमें आध्यात्मिक स्तर पर भी झकझोरता है। धर्म, शक्ति, अहंकार, ये सब इंसान को कठोर बना देते हैं। लेकिन जिसने भीतर पानी जैसी नरमी पाली, वही सबसे गहरा, सबसे विशाल बन जाता है। लाओ तो जो कहते हैं, जो सबसे कोमल है वही सबसे कठोर को जीत लेता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। और यह नियम हर जगह काम करता है, प्रकृति में भी, समाज में भी और हमारे भीतर भी। तो सोचिए, जब हम कठोर बनकर जिंदगी से टकराते हैं तो हम हारते हैं, लेकिन जब हम पानी की तरह झुकते हैं, बहते हैं, तो जीतते हैं। यह सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। कमजोरी ही ताकत है और ताकत ही कमजोरी। यह विरोधाभास ही ताओ का हृदय है और यही हमें अगले सवाल की ओर ले जाता है। अगर यह विरोधाभास सच है, तो क्या हमारी पूरी सोच उलटी हो चुकी है? क्या हमें ताकत को फिर से परिभाषित करना होगा? पानी का रहस्य केवल दर्शन या आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी उसी सच की ओर इशारा करते हैं जिसकी ओर लाओ त्जू ने हजारों साल पहले संकेत किया था। आज दुनिया भर के शोध यह साबित कर चुके हैं कि सफलता, सुख और स्थिरता का असली राज लचीलापन है, कठोरता नहीं। आपने शायद रेजिलियंस शब्द सुना होगा। मनोविज्ञान की दुनिया में यह शब्द बार बार आता है।
इसका मतलब है गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होना, टूटने के बाद भी आगे बढ़ना। और दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि रेजिलियंस की सबसे बड़ी कुंजी है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जितना आप हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं उतना ही जीवन आपको मजबूत बनाता है। वही इंसान सफल होता है जो पानी की तरह हर परिस्थिति में नया रास्ता खोज ले। सोचिए, जब एक धातु की छड़ को बार बार मोड़ा जाता है तो वह टूट जाती है, लेकिन रबर की एक पट्टी को आप जितना भी मोड़ें वह टूटती नहीं। क्यों? क्योंकि वह लचीली है। यही फर्क है कठोरता और नरमी का। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कठोर लोग टूट जाते हैं, लचीले लोग बच जाते हैं। लाओ त्जू ने कहा था, नथिंग इन द वर्ल्ड इज एज सॉफ्ट एंड यील्डिंग एज वाटर, येट नथिंग कैन बेटर ओवरकम द हार्ड एंड स्ट्रांग। यानी इस संसार में पानी जितना कोमल कुछ नहीं, और फिर भी वह सबसे कठोर चीज को जीत लेता है। यह बात सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। अगर हम प्रकृति को देखें तो यही सत्य हर जगह दिखाई देता है। हिमालय की ऊंची चोटियां भी नदियों की धाराओं से कटती रहती हैं। रेगिस्तान की रेत में भी पानी रास्ता बना लेता है। यहां तक कि हमारे अपने शरीर में भी पानी ही हर चीज को गति देता है। जरा सोचिए, अगर शरीर से पानी निकल जाए तो क्या हम एक दिन भी जीवित रह सकते हैं? तो फिर क्यों ना उसी पानी से सीखें जो हमें हर पल जीवन दे रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान ही नहीं, इतिहास भी हमें यही सिखाता है। गांधी जी की अहिंसा को देख लीजिए। बाहरी रूप से वह नरम और कोमल लगती थी, कोई हथियार नहीं, कोई युद्ध नहीं, लेकिन इसी नरमी ने सबसे बड़े साम्राज्य को झुका दिया। यह पानी की ही शिक्षा थी, कोमल बनो लेकिन अडिग रहो। यही असली ताकत है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह बार बार साबित होती है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है और हम उसी गुस्से से जवाब देते हैं तो टकराव और बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम नरमी से बोलते हैं तो उसका गुस्सा पिघल जाता है। क्या आपने यह अनुभव किया है? यही तो पानी की तरह होना है। वह आग को बुझा देता है, लेकिन बिना लड़े, बिना शोर मचाए। और इसलिए हमें इस विचार को बार बार याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया हमें लगातार कठोर बनना सिखाती है। समाज कहता है, मजबूत बनो, सख्त बनो, झुको मत। लेकिन लाओ त्जू और आधुनिक विज्ञान दोनों कहते हैं, झुको तभी बचोगे, नरम बनो तभी जीतोगे। यहां एक बात और समझनी जरूरी है। नरमी का मतलब कमजोरी नहीं है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। नरमी का मतलब है सही समय पर झुकना, सही समय पर बहना। पानी कभी अपनी पहचान नहीं खोता। चाहे गिलास में हो, नदी में हो या बादल में, वह पानी ही रहता है। यही हमें भी सीखना है। हालात बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हमें अपनी असली पहचान बनाए रखते हुए लचीला होना है। तो अब इसे एक मंत्र की तरह याद रखिए। कठोरता अंत है, नरमी शुरुआत है। जो झुकता है वही बचता है। पानी की तरह बहो और जीवन का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। यही ताओ का सार है, यही जीवन का नियम है, और यही वह संदेश है जिसे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जीना है। तो अब सवाल यह है, आप अपनी जिंदगी में किस तरह जी रहे हैं? क्या आप उस चट्टान की तरह हैं जो अपनी कठोरता पर गर्व तो करती है, लेकिन धीरे धीरे पानी की धाराओं से टूट जाती है? या फिर आप उस पानी की तरह हैं जो बिना शोर किए, बिना टकराए, धीरे धीरे हर रुकावट को पार कर लेता है? जरा ठहर कर सोचिए, जब भी जिंदगी ने आपको मुश्किल दी, आपने कैसा जवाब दिया? क्या आप टकराए और टूट गए, या आपने बहना चुना और नया रास्ता ढूंढ लिया? यही असली अंतर है। कठोरता हमें बाहर से मजबूत दिखाती है, लेकिन अंदर से तोड़ देती है। नरमी हमें बाहर से साधारण लगाती है, लेकिन भीतर से अजेय बना देती है। याद रखिए, पानी कभी हारता नहीं, वह रुकता नहीं, बस दिशा बदलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनके साथ बहना हमारे हाथ में है। यही ताओ का मार्ग है। यही लाओ त्जू की सबसे गहरी शिक्षा है। अब मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देना चाहता हूं। आने वाले 7 दिनों तक जब भी कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आए, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मैं पानी होता तो यहां क्या करता? और फिर उसी तरह प्रतिक्रिया दीजिए। आप देखेंगे कि जहां पहले आपको तनाव होता था, वहां शांति मिलेगी। जहां पहले टकराव होता था, वहां समाधान मिलेगा।
इस मंत्र को अपने मन में गहराई से बिठाइए। पानी जैसा बनो, नरमी में ही असली ताकत है। इसे बार बार दोहराइए, सुबह उठते समय, रात सोते समय। धीरे धीरे यह विचार आपकी आदत बन जाएगा, और जब यह आदत बनेगी तो आप देखेंगे कि जिंदगी कितनी सहज और सुंदर हो सकती है। तो अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी में पानी जैसे लचीले और विनम्र बन पाए हैं, या अब भी हालात से चट्टान की तरह टकरा रहे हैं? इस सवाल का जवाब केवल आपके पास है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि नीचे कमेंट में लिखें, मैं पानी जैसा बनूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन के लिए एक प्रतिज्ञा होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही विचार जो आपके जीवन को भीतर से बदल दें आपको लगातार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नया विचार, हर नई शिक्षा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम सब इस यात्रा में साथ हैं, और याद रखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य आपके सामने ही है। पानी जैसा बनो, क्योंकि वही बहता है, वही बचता है, और वही सबको जीवन देता है।